नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। क्या ईडी की पूछताछ से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस अब तक पूरी तरह बेदम दिखाई देती थी, वो अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। जी हां, कांग्रेस अपने नेता को बचाने और सरकार के एक्शन का विरोध करने के लिए पिछले 4 दिनों से सड़कों पर है। जो कांग्रेस नेता फिलहाल ईडी की पूछताछ के जवाब दे रहे हैं और जो कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर इतनी एक्टिव नहीं हुई, वो अपने सर्वोच्च नेताओं को ईडी की पूछताछ से बचाने के लिए बेहद सक्रिय रूप से काम कर रही है। 13, 14 और 15 और आज 16 तारीख है। इन चारों दिनों में सड़क पर कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। अब पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ की गई बदसलूकी को लेकर कांग्रेस के नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें, आज उन्होंने उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से मिलकर भी पुलिसिया कार्रवाई की शिकायत की और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हुई है। वहीं शुक्रवार को फिर से उनसे पूछताछ होनी है। अब ऐसे में इसके अलावा सोनिया गांधी को भी 23 जून को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। ऐसे में कांग्रेस का एक्शन सड़क पर ऐसे ही रहने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर भी इतनी एक्टिव होगी? सवाल यह भी कि आखिर राहुल गांधी से और कितने दिन पूछताछ होगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है? जो संविधान में हमको खासकर स्वतंत्रता और हमारा जो फ्रीडम है, इसके ऊपर हनन हुआ है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि चेयर में इसका संज्ञान में ले और प्रिविलेज जो बनता है उस प्रिविलेज को वो नोटिस देकर उनको बुलाए। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का एक स्थान होता है। अगर किसी सरकारी एजेंसी की कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं, हमें लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार, तो हम अपना विरोध व्यक्त करें और विरोध व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्च या शांतिपूर्ण धरने की हमें इजाजत मिले। लेकिन यहाँ तो इजाजत दूर की बात है, हमारे मुख्यालय को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरे स्वयं के आवास को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये लोकतंत्र का गला घोटने समान कार्रवाई है, इसका हम विरोध करेंगे। असल में इसको मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी ना कहा जाए, क्योंकि एक आम बच्चा जानता है इस देश में अब कि भाजपा के विरोध में जो खड़े हैं, कोई भी हो, छोटा दल हो, बड़ा दल हो, और उसके विरोध को साधने का आपके पास ये एक यंत्र है, एक आपका अनुषंगिक संगठन है। मुझे चिंता इस बात की है कि कल को जब बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो कहीं इनका चरित्र अगर यही रह गया तो आप भी जद में आएंगे। तो पिछले 4 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ईडी की पूछताछ से बचाने की पूरी कोशिश तो हुई है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है। अब राहुल गांधी से फिर से पूछताछ होनी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई डर सता रहा है? आखिर क्यों इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला? और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रह सकता है क्योंकि आगे सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी। फिलहाल ये तमाम सवालों के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विजय खेरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अश्पित खड़ियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा पीयूष जी आपसे रहेगा। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अपने नेता को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर है। अगर जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। क्या कुछ कहिएगा इस पूछताछ को लेकर, ईडी की जो पूछताछ लगातार चल रही है? देखिए कोमल जी, निश्चित रूप से अगर जनता के मुद्दों से जुड़ के अगर उन मुद्दों पे जो है इस तरह से जो है कांग्रेसी सड़क पे होते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता और कांग्रेस के भविष्य के लिए भी ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये भी जरूरी इसलिए था क्योंकि देखिए यहाँ उनके अपने शीर्ष के जो नेता हैं उनके खिलाफ जिस तरह का जो है एक कैंपेन चल रहा है पूरा सरकार की तरफ से, ईडी के माध्यम से जिस तरह से लगाया जा रहा है, और लगातार आप एक दिन पूछताछ कर लीजिए, 2 दिन कर लीजिए, लगातार इस पूछताछ का कोई अंत नहीं हो रहा है।
और ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ इसके निहितार्थ हैं, कुछ और जो है कि एक सरकार जो है वो कहीं न कहीं जो है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो है छवि को जो है वो खराब करने की कोशिश चाहती है, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है ये दिखाना चाहती है कि नहीं, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। जबकि ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2015 में ये केस खत्म हो चुका था, ईडी ने खुद ही इस पे क्लियरेंस दे दिया था, और ये दोबारा इस केस को खोला गया है, तो जानबूझ के खोला गया है पॉलिटिकल। तो अगर पॉलिटिकल है ये, जैसा कि एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसको काउंटर करने के लिए एक पॉलिटिकल मूव के रूप में कांग्रेस उतरी है सड़कों पे, और ये जायज भी मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी में अपने नेता के खिलाफ कोई भी अगर गलत तरह की इस तरह की चीजें होती हैं उनके परसेप्शन में, अगर पार्टी के, क्योंकि पार्टी का नेता सर्वोपरि होता है पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, तो वो सड़क पे आएंगे निश्चित रूप से, और आना भी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, मुद्दे अगर होते वो मुद्दे महंगाई के मामले पे भी, अगर बेरोजगारी, लेकिन हालांकि महंगाई के मामले में भी जो है कि कांग्रेस ने जो है सड़कों पे प्रदर्शन किया था, लेकिन वो छुटपुट ही रहा है, इतना मैसिव स्केल पे नहीं किया गया। मुझे याद है कि महंगाई को लेकर सिर्फ कांग्रेस थी जो है कि सड़क पे उतरी थी, लखनऊ में भी और यहाँ दिल्ली में भी, जंतर मंतर में भी। लेकिन इस मैसिव स्केल पे और कई दिन तक जो होना चाहिए था, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी को परेशान कर रही है, बेरोजगारी का मामला है, उस पर उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से ये तो है, लेकिन अभी उनके लिए संकट ये है कि अपने नेता की जो छवि बिगाड़ी जा रही है सरकार के द्वारा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे, और जो जांच को लंबा खींचा जा रहा है, मतलब आप जांच का ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप 1 दिन 2 दिन में तो आप पूरी कर ही सकते हैं, लेकिन इतने 4 दिन हो गए नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देखिए कार्यकर्ता के मन में भी आक्रोश पैदा होता ही होता है। वो आक्रोश फिर जो है कि वो प्रस्फुटित होता है सड़कों पे भी, और जो कि पुलिस जो है उसके साथ जो ऐसी कार्रवाई कर रही है, हमने देखा पूर्व जो है वित्त मंत्री जो है चिदम्बरम, जो है गृह मंत्री चिदम्बरम जो है वो उनके साथ जिस तरह बर्ताव किया पुलिस ने और कांग्रेस नेताओं के साथ, तो निश्चित रूप से गुस्सा तो कार्यकर्ताओं के अंदर आना ही आना है। अब जो आपने कहा कि क्या अरेस्ट हो सकती है, तो देखिए ईडी जो है वो जिस तरह से जो है सरकार के हाथ में अब खेलने लगी संस्थाएं जो है, तो कुछ भी हो सकता है कि बाद में जाए। मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी कि आपको क्या वाकई में लगता है कि सरकार के हाथों ईडी ये पूछताछ कर रही है? क्या सच में आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ खेल हो रहा है, या सच में राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है? देखिए, जो अगर टेक्निकली आप देखिए तो वो मामला जो साफ हो चुका है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला दिखाई नहीं दिया था, ये बातें जो सामने आई थी, और इसमें जो है क्लियरेंस जो ईडी ने खुद दे दिया था। बाद में जो है कि फिर से रीओपन ये करा गया मामला है 2015 के बाद, और इसको जो है कि लगातार इस तरह से जो है इसमें जांच चल रही है। तो मुझे ये लगता है कहीं न कहीं देखिए कुछ न कुछ तो है जो कि खींचा जा रहा है जिस चीज को, और जिस तरीके से ये इसको उठाया जा रहा है मामलों को, और कहीं न कहीं सरकार की जो असफलता है पूरी तरीके से अपने कई फ्रंट पे है, उसको छुपाने के लिए भी सरकार जो है विपक्षी दलों के साथ जो है इस तरह का बर्ताव करती हुई नजर आती है, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अगर कहीं है गड़बड़ी है तो ठीक है, आप 2 दिन में मामला, क्या आपकी ईडी इतनी इनएफिशिएंट है कि वो 2 दिन में उन चीजों को क्लियर नहीं कर पा रही है? कि सिर्फ मामला यही है कि पैसा अगर यहाँ का वहाँ लिया गया, पैसा गलत तरीके से दिया गया, और जो है कि निजी स्वार्थ के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया गया, तो ये तो अकाउंट से साफ पता लग जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस पे इतना समय क्यों लग रहा है और इतनी पूछताछ क्यों की जा रही है उसकी? क्या तो ये एक तरह से संकेत देता है कि कहीं न कहीं ये इशारा है, और ऊपर से कहा गया है कि आप इसको खींचते चले जाइए, और जो है कि मामले को। चलिए, मैं आपके पास लौटती हूँ, अन्य टिप्पणी भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विजय खेरा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, अगर हम देखना चाहें पूरा मामला, ईडी की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है, आने वाले दिनों में अब सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ होगी। फिलहाल लगातार बीजेपी के ऊपर कई इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? सामने और स्पष्ट रूप से दिखाई दे बेईमानी चाहिए क्या? मुझे एक फैक्ट बता दो जो अभी ये बोल रहे थे उसके बारे में। क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया एजीएल को दिया, हेरल्ड को? सच है।
क्या ये सच नहीं है कि 90 करोड़ के ये हिस्से सोनिया गांधी वाली प्राइवेट संस्था को उन्होंने कह दिया कि ये कर्जा आपका है? ये सच है। ये भी सच है कि जो कंपनी बनाई गई 76% शेयर उसमें 38 राहुल के और 38 सोनिया जी के हैं, बाकी 6 कांग्रेसी है, ऑस्कर है, पवन बंसल है, जो भी है मुतल वोरा जी आदि आदि। 76% शेयर वाली प्राइवेट कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का ऋण जो रेरल को दिया था इनको दे दिया कि आप इसके हिस्सेदार हो गए। इन्होंने उठा के 50 लाख रुपया देखो, पूरी की पूरी हेरल ले ली, सामने तो है। हेरल सार्वजनिक कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, सामने तो है। घोटाला घोटाला होने दीजिए ना इंक्वायरी। अब रहा इनका जुलूस प्रदर्शन का, ठीक है, गांधी जी ने एक हमको रास्ता दिखाया था लोकतंत्र में, ये आप करिए, किसी ने रोका नहीं। अरे आप करते हैं, राजघाट में बैठिए ना, जंतर मंतर में बैठिए ना, जैसे आम लोग बैठते हैं। 50 से यूनियन के लोग रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर में परमिशन लेते हैं और बीच में जगह है। आपका जरूरी है कि ईडी के दफ्तर में ही जाना है? क्यों जाना है? क्या माहौल क्रिएट करना चाहते हैं आप? एनआरकी चाहते हैं कि इस देश में एनआरकी फैल जाए पूरे देश में, और उसके लिए आप तरह तरह के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं दिल्ली में। इसलिए 4 दिन से मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं और ऊपर से झूठ भी बोले जा रहे हैं। सचिन जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अगले कैंडिडेट हैं, इनमें वो गहलोत में कंपटीशन है नंबर बढ़ाने का। पहले वो आगे अब सचिन आए, सचिन भी बोल गए। सचिन पायलट जी कहते हैं कि साहब कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, और बुलाया जा रहा है। अरे FIR नहीं तो जमानत का लिए करवाई थी? ऐसे ही घर बैठे में जमानत करवाए, आप जमानत पर हैं, एक्यूज हैं, आप आरोपी हैं, इंक्वायरी फेस कीजिएगा। कौन कहता है कि राहुल गांधी निर्दोष है और कौन कहता है कि वो दोषी है? ये तो फैसला होगा। ये तो फैसला हो ही जाएगा, जांच हो ही रही है, पूछताछ हो ही रही है। मैं आपके पास लौटूंगी। अर्शप्रीत खड़ियाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। एक मिनट और, अभी ये कह रहे थे कि पुलिस का, तो ये आप खुद देख लीजिए, अभी तक रेणुका जी बाहर घूम रही हैं, ये बड़ी बात है। इनको तो भाई तुरंत जेल में भेज देना था। एक पुलिस वाले की ऑन ड्यूटी कॉलर पकड़ के आप घसीट रही हैं उसको, उसका गला पकड़ रही हैं और पकड़ के खड़ी छोड़ नहीं रही हैं आप। अभी तो ड्यूटी को अगर आपने ड्यूटी पर थोड़ा भी अगर उसके साथ आपने पकड़ा दगड़ी की है तो 14 दिन जमानत नहीं, अब तक इनको भीतर होना चाहिए था। ये तो दरिया दिली है पुलिस। सही बात है, ऑन ड्यूटी आप किसी पुलिसकर्मी पर इस तरह से हमला नहीं बोल सकते। विजय जी मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा। अर्शप्रीत जी आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, सांच को आँच क्या। ये जो भी कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, हम अलग अलग जगह पर नारेबाजी देख रहे हैं, पूछताछ यदि हो रही है, आपको आपत्ति है तो इस तरह का प्रदर्शन जनता को भी परेशानी, और यदि आप सच्चे हैं तो मेरे ख्याल से किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। डर है भी नहीं मैडम, 1% का भी डर नहीं है, बिकॉज हमें स्पेस है हमारे जुडिशरी में। लेकिन जहां तक ये केस की बात है, मैं क्योंकि लॉयर हूं, मैं कुछ चीजें बता दूं। पहली बात तो जो एलिगेशन है वो IT वायलेशन को लेकर के हैं एंड दे आर कम्प्लीटली बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि IT वायलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तीसरी ये है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज not one FIR has been registered with respect to any scheduled offence by any police agency। और चौथा ये है कि विदाउट एन FIR, एक FIR के बगैर scheduled offence में ED के पास कोई jurisdiction ही नहीं होती to start an investigation under PMLA, Prevention of Money Laundering Act। तो ये कर कैसे रहे हैं? अब दूसरा मुद्दा ये है ED का जो कन्विक्शन लेटर, कहीं सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। विजय जी आ रही हूँ मैं आपके पास, पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं। सुनने का मादा रखिए साहब, सुनने का विजय मादा जी मैं रखिए। आपको वक्त दूंगी, पहले अर्शप्रीत जी की हम टिप्पणी ले लेते हैं, सुन लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, फिर बोलिएगा, आप अपना जवाब तैयार रखिए, बोलिए। धन्यवाद। दूसरी बात देखिए कि बीजेपी के एक भी लीडर के खिलाफ ED का एक भी केस पेंडिंग नहीं है। हालांकि ADR की रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 30% के लगभग इनके MPs MLAs के खिलाफ सीरियस केसेस, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, एंड दैट टू रिगार्डिंग वुमेन, लाइक रेप, लाइक मर्डर, लाइक अबडक्शन एंड व्हाटनॉट। और दूसरा, ED का कन्विक्शन रेट क्या है? मैं उम्मीद करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जरा देखेंगे कि लेस देन 5% है। और उसका कारण क्या है कि सब्सटेंस नहीं है ED के केसेस में, वरना सिरे पहुंचते, वरना जस्टिस होता, वरना सजाएं होती। और नहीं इसलिए होती है क्योंकि कोर्ट में जाके आपको हर बार मुंह की खानी पड़ती है, हर बार हार का सामना करना पड़ता है। तो साहब
आप हमें बता रहे हैं कि आप मशीनरी को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आप ईडी, आईटी और सीबीआई को रियल परपेट्रेटर्स, रियल क्रिमिनल्स के पीछे लगाएंगे तो शायद देश का भला हो जाएगा, विकास हो चलिए, जाएगा विजय जी और कुछ क्रिमिनल्स कहें, पकड़े सुनिए। जाएंगे। लेकिन एक और पॉइंट है मैडम, हाँ, कैप्टन बोलिए। अमरिंदर सिंह थे, हाँ। जब कांग्रेस में थे उनके खिलाफ आईटी ईडी केसेस पेंडिंग थे, जब वो बीजेपी के साथ अलायंस कर लेते हैं सारे केस शांत हो जाते हैं। और दूसरा, भूपेश बघेल, शरद पवार, चरणजीत चन्नी, ममता बनर्जी के नेता अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आप नाम लीजिए मैडम, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के खिलाफ ईडी केसेस हैं। लेकिन बीजेपी के एक भी लीडर के खिलाफ ईडी केस नहीं है, लेकिन 30% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस है। तो यहाँ से एक और चीज पता लगती है, जो इनके प्रवक्ता है विजय जी, हाँ। ये बात करे थे राहुल जी ऐसे करेंगे जी, केस ऐसा है जी। अब एक मिनट, आप पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी की सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट एजेंसी सुन लीजिए साहब, सुनने का मादा रखा कीजिए, वरना आपके टाइम में मजबूरन बोलना पड़ेगा मुझे। चलिए मुझे अर्शप्रीत जी, मजबूरन बोलना आपका पड़ेगा। ये सुन लीजिए सवाल मैं point सीधा साहब। ले जाती हूँ मेरा विजय last जी के point है पास। मैडम। विजय जी, मेरा ईडी last को point है लेकर, मैडम, लास्ट पॉइंट है मैडम। हाँ, मेरा बोलिए, last point है, बोलिए, सुन लीजिए बोलिए। विजय जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ इनके बीजेपी के प्रवक्ता जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, जिसकी सरकार है और जिसके नीचे ईडी आती है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल जी गिल्टी है ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि इनकी ऑलरेडी धारणा बनी हुई है विदाउट द प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से बैठे हैं अपोजिशन और का ED काम अंदर होता है। आती है, तो आप सोच लीजिए जस्टिस कितना हो सकता है, आप सोच लीजिए कितना इंसाफ होगा वहाँ पे। अगर इनकी एजेंसी और यहाँ पे डिबेट में ऑलरेडी उनको गुनाहगार कह रहे हैं, तो हम ईडी कहाँ से सीबीआई इंसाफ किसी क्यों की नहीं बना एजेंसी सकते नहीं इनसे? है। अर्शप्रीत जी, ये गलत फहमी दूर कर लीजिए, किसी की एजेंसी नहीं है और पूछताछ चल रही है और मेरे ख्याल से ये तो मैडम दैट फॉल्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ईडी इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट फॉल्स राइट अंडर द एम्बिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कुछ चलिए, दो मैं राय नहीं लौटती हूँ है, आपके पास। ED विजय जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। विजय जी बोलिए। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी पर ईडी की शिकंजा क्यों नहीं? अभी पहले ये बराबर जो बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि साहब कोई केस ही नहीं है, कोई एफआईआर ही नहीं है, कोई केस बनता ही नहीं है। कोर्ट जाओ ना, एक वजह से मिल जाएगा, लेकिन नहीं जाओगे क्योंकि कोर्ट गए थे, मोकी खा के वापिस आ चुके हैं। सोनिया जी और राहुल गांधी जी दोनों को कोई रिलीफ नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात, कोर्ट के मामले में चिदम्बरम को इन्हें देख लिया, 3-4 महीने में 30 बार गए, लेकिन फिर भी 4 महीने जेल काटी, कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया क्योंकि ग्लेरिंग एग्जाम्पल था, स्पष्ट दिखाई दे रही थी बेईमानी। वही इसी केस में स्पष्ट बेईमानी दिखाई दे रही। मेरे 5 प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था इनके पास। एजीएल पर 90 करोड़ का जवाब नहीं था, प्राइवेट कंपनी ने पैसा कैसे ट्रांसफर किया जवाब नहीं था, शेयर अपने आप ले लिए 2016 के मार्च के जवाब नहीं था। विजय जी, आप लेकिन आप हम पर चार्ज लगा रहे हैं, कोर्ट चले जाइए आप सीधे, पता लग जाएगा आप सही हो कि हम गलत है। कल जाओ ना, आपको मिल जाए तो मान जाऊँ मैं, आपको मालूम है कि उसको नहीं मिलेगा। आपके जज आप हैं, मालूम है। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे चलिए, हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। पीयूष जी, आपके पास आते हैं। यदि आप अगर एक मिनट, अगर ये सोच रहे हैं कि धरना प्रदर्शन से आपका काम हो जाएगा तो सुन लीजिएगा, ये सरकार है और सरकार न्याय के साथ चलेगी। विजय जी, वो तो एक प्रोसेस है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूछताछ तो होती रहेगी। मैडम, हाँ आपने मुझे समय दिया। हाँ, मैं आप ही को बोलने के लिए बोल भी रही हूँ, आप ही का समय है, बोलिए। हर्षप्रीत जी, बोलने दीजिए उनको, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जेल जाओगे, नहीं किया तो छूट जाओगे। मेडिसिन टेस्ट करवा रहा था मैडम, क्योंकि मेरे टाइम में बोल रहे थे, मैं तो तो फिर एक काम करिए, एक दूसरे का हिसाब करते ही रहिए। डिबेट किस चीज की? फिर ऐसे ही बोलिए, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, बोलते रहिए, फिर तो डिबेट का कोई फायदा नहीं है। एक काम करिए, पर्सनल कॉल्स कर लीजिए फिर तो। कम क्यों है कन्विक्शन इतना कम क्यों है विजय जी? कन्विक्शन मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। पीयूष जी से मेरा सवाल, अब मेरी रिक्वेस्ट है, इस बीच आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। पीयूष जी से मुझे अपना सवाल लेने दीजिए। पीयूष जी, कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता दोनों ही फिलहाल तो आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने एक भी तथ्य ऐसा नहीं रखा जिससे जनता समझ जाए। फिलहाल मैं आपसे ये पूछूंगी, बीजेपी को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी पर आखिर ईडी का शिकंजा क्यों नहीं? ये सवाल भी मायने रखता है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये ज्यादातर देखिए क्या होता है कि ये अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाने या जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहा जाता है, तो वो तरीका देखिए, आपको याद होगा जब यूपी की सरकार थी तो
मोदी जी की भी काफी जो है कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी वहाँ पे बहुत पूछताछ की गई थी। अमित शाह को तो खैर जो तड़ीपार डिक्लेयर कर दिया गया था। तो तमाम चीजें ये होती हैं। देखिए, जब पॉलिटिक्स में आप करते हैं, जब पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट को आप बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इस तरह के जो चाहे केस हो भी ना, वो केस बना के फैब्रिकेट करके और उसको उनके खिलाफ लगा दिया जाता है, फिर उसको डिफेंड करना पड़ता है और कम से कम इससे एक आपका नाम तो उछल जाता है और बदनामी होती है। मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जो सवाल उठ रहा है, क्यों नहीं अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों करेगी कोई पार्टी। हाँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली जाएगी तो निश्चित रूप से जो है कि वो फिर अमित शाह के खिलाफ भी आएंगे, दूसरे मंत्रियों के खिलाफ भी आएंगे, मोदी के खिलाफ भी आएंगे, क्योंकि ऐसा कि नहीं सब हर सरकार का हर व्यक्ति को है एकदम दूध का धुला होता है। कुछ न कुछ सबने जो पाप किए होते हैं और निश्चित रूप से वो है कि उसको कहाँ तक कोई पार्टी, दूसरी पार्टी, सत्ता वाली पार्टी ले जाती है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितना बदनाम करना चाहती है। तो ये पूरा का पूरा देखिए, इसमें 80% जो हिस्सा होता है वो बदनाम करने के नियत से होता है कि आपको ये दिखाते हैं कि देखिए जो विपक्षी दल है वो सब भ्रष्ट हैं जो है, और हम जो है एक स्वच्छ राजनीति देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब के सब भ्रष्ट हैं। जबकि जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष वाले भी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, लेकिन वो जब सत्ता से बाहर जाएंगे तब उनका भ्रष्टाचार बाहर निकलता है। तो ये मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल मूव ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि केसेस लगते हैं। अब तो ये हो जा रहा है कि FIR नहीं होती है फिर भी केस लगता है और इंक्वायरी होती है और जेल भी हो जा रही है। अभी हमने सत्येंद्र जैन वाले मामले में देखा कि FIR में उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में उनकी जो है कि हिरासत थी ईडी की, फिर उसके बाद अब जो है वो जो है जेल में चले गए उसके बाद। तो ये तमाम चीजें इस तरह से डेवलप हो रही हैं। अंत में क्या होता है कि एक लंबा मामला खींचता है और फाइनली जब होता है तो कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है इसमें और वो है कि बरी कर देता है। तो ये लेकिन तब तक जो है कि बहुत डैमेज हो जाता है, खासकर पॉलिटिकल व्यक्ति का जो है पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा हो गया है हमारी जो राजनीति है उसमें, ये प्रैक्टिस जो है सरकारें दुरुपयोग करने लगी इंस्टीट्यूशंस का। आप देखिए, आपको याद होगा यूपीए के टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI को एक जो है कि पिंजड़े में बंद तोता की बात करी थी। उसके बाद हम लगातार CBI का भी दुरुपयोग देख रहे हैं, ईडी का तो भयंकर दुरुपयोग देख रहे हैं। हमने मुंबई के बॉलीवुड के तमाम मामलों में देखा किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया गया है और बाद में सबको क्लीन चिट मिली है वहाँ पे। चाहे आप शाहरुख खान के बेटे के ले लीजिए, उसके पहले सुशांत सिंह वाले मामले में ले लीजिए, कितना हाइप क्रिएट किया गया उस सबको लेके और ये किया गया, लेकिन आज वही लोग जो है वो कल्प्रिट बन गए हैं जो इंक्वायरी कर रहे थे। तो ईडी किस तरह से ईडी का मिसयूज होता है ये हम तमाम जगह देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंक्वायरी करिए, जरूरी है करना अगर उसमें कोई आरोप है, लेकिन उसको तुरंत निपटाइए। इतना लंबा खींच रहे हैं ताकि सड़कों पे और कांग्रेसी उतरे। और मुझे लगता है कि एक तरह से बीजेपी कांग्रेसियों को एक साथ ला भी रही है, इसका फायदा भी कांग्रेस को होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस इकट्ठा हुई और इतनी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। मैं लौटूंगी अर्शप्रीत जी आपके पास के लिए मेरे सवाल है कि अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, जिस तरह से पहले से देख रहे हैं, आज ये जो 4 दिन का वक्त है कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। जनता के अगर मुद्दों को लेकर इसी तरह से एक्टिवनेस देखी जाएगी, मेरे ख्याल से कांग्रेस का अस्तित्व और बेहतर हो जाएगा। अर्शप्रीत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अर्शप्रीत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद अर्शप्रीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विजय जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर हम बात कर रहे हैं ईडी के इंक्वायरी को लेकर या क्वेश्चंस को लेकर, 4 दिन हो गए, पूछताछ लगातार जारी है, इसको फटाफट से खत्म करके रिजल्ट्स क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो इतना लंबा चौड़ा जो पूछा जा रहा है? क्योंकि देश भर में दिक्कतें हो रही हैं, हर जगह प्रदर्शन देखा जा रहा है, और आपको नहीं लगता जिस तरह से पीयूष जी ने कहा कि इसका फायदा कांग्रेस को हो जाएगा? फायदा कांग्रेस को हो या बीजेपी को हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नफा नुकसान का इसमें कोई मतलब नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है, राहुल गांधी जी को बुलाया गया है, 3 बार अवॉइड करने के बाद वो गए हैं। अब जब वो गए हैं, ईडी को कितने प्रश्न पूछना है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद टाइप होता है, फिर उनके दस्तखत होते हैं, फिर जो बोलते हैं इसको बदलो, वो उसमें उतना चेंजेस किया जाता है या सुधार जो भी है, फाइनली फिर साइन होते हैं। इस बीच में लक्ष्य भी होता है, जब भी होता है, कितना इंक्वायरी करना, कितने क्वेश्चन थे, वो तो ईडी और वो जाने। पुलिस के मामले में, इंक्वायरी के मामले में सरकारी अफसरों को न भारतीय जनता पार्टी को दखल देना है, न देती है, न देगी कभी। वो अगर निर्दोष हैंगे
तो छूट जाएंगे अपनी सफाई देके, लेकिन जैसे मुझे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सजा पाएंगे, चलिए। इनको ये कहना है कि वो नहीं पाएंगे, तो ठीक है, अगर आपको लगता गलत हो रहा है कोर्ट जाइए, कल इसके लिए आइए। ये भी लेकिन रास्ता नहीं है, जाएंगे आप। ये भी रास्ता है। नहीं चलिए, जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, इनको मालूम है इससे नहीं मिलने वाला। उम्मीद करते हैं विजय जी ये पूछताछ जल्द खत्म होगी और जो भी रिजल्ट्स हैं वो सभी के सामने आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विजय जी, अर्शप्रीत जी और पीयूष जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ईडी की तरफ से लगातार पूछताछ जारी है। अब राहुल गांधी के पक्ष में पूरे कार्यकर्ता नेता सड़कों पर हैं। ये एक्टिवनेस जनता के मुद्दों को लेकर भी दिखे तो जाहिर सी बात है जनता के दिल में कांग्रेस के लिए पहले जैसी थोड़ी सी तो जगह बनी जाएगी। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।